हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सबको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा रहा हूं, पर मैं आपको ऑलरेडी G20 और G7 के बारे में पढ़ा चुका हूं। आप मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पर जाके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं। और आज मैं आपको ब्रिक्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ब्रिक्स बेसिकली ब्रिक्स क्या है? तो ये एक ग्रुप है लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज का। वर्ल्ड की जो लीडिंग लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनका ये ग्रुप है। लीडिंग इकोनॉमीज होती है, इमर्जिंग इकोनॉमीज होती है जो इकोनॉमीज जो है वो डेवलप नहीं है, जो कंट्रीज डेवलप नहीं है बट वो बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, बहुत तेजी से ग्रोथ दिखा रही है। उन कंट्रीज को कहते हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो ये जो ग्रुप है 2006 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, फॉर्मलाइज जो हुआ था 2006 में हुआ था ये ग्रुप। और जो इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो जो भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में हुई थी। 2006 में फॉर्मलाइज हुआ और मीटिंग जो थी इनकी फर्स्ट, वो जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे इन कंट्रीज के उनके बीच में हुई थी। अब हम जानते हैं कि ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो यहाँ आती हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और हम इसको और अच्छे से जानना, नाम याद रखने के लिए जो ये ब्रिक्स नाम है वो इन कंट्रीज के फर्स्ट वर्ड से ही है। जैसे बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो यहाँ से आप इनको अच्छे से और याद कर सकते हैं। अब आगे हम इसके कुछ फैक्ट्स जानते हैं ब्रिक्स ग्रुप के। तो ये जो कंट्रीज हैं ये 24% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करती हैं, 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करती हैं और 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं जो पांचों कंट्रीज हैं। अब हम जानते हैं कि इसका एजेंडा क्या है। ये जो ग्रुप है ब्रिक्स, इसको क्यों बनाया गया है, क्या महत्व है इसका, क्यों बनाया गया है, किस लिए? तो ये जो है यहाँ पे इस ग्रुप को बनाया गया है ताकि ये पांचों की पांचों कंट्री आपस में मिलके बहुत अच्छे से अपनी इकोनॉमीज को बढ़ा सकें और अच्छे से काम कर सकें अपने देश के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। अगर हम इसको यहाँ पढ़ें तो अपने रिलेशंस को डीपन कर सकें, ब्रॉडन कर सकें और इंटेंसिफाई कर सकें, अपनी कॉपरेशन को बढ़ा सकें, म्यूचुअली भी और इंडिविजुअली भी। अब मतलब आपस में सब एक दूसरे की मदद करें। और अगर कोई कंट्री 1 to 1 करना चाहती है, जैसे मान लीजिए रशिया और इंडिया अपना रिलेशंस को 1 to 1 बढ़ाना चाहती है, तो 1 to 1 भी आपस में बात करेंगी और सब ग्रुप्स की जितनी भी कंट्रीज है उनके साथ भी करेंगी। इसका दूसरा एजेंडा क्या है? अगर मान लीजिए कोई कंट्री है जो इसका मेंबर नहीं है, ग्रुप का, ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, ये कंट्री सब मिलके उसके साथ भी अपने रिलेशंस को सही कर सकती हैं, उसके साथ भी और प्रोजेक्ट कर सकती हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। और जो भी कोई उसके साथ ट्रेड वगैरह करना चाहती हैं, इस ग्रुप्स के थ्रू सारी कंट्री एक साथ आके और उस एक कंट्री के साथ काम कर सकती है। अब चेयरमैनशिप कैसे डिसाइड होती है इसकी, कि किस कंट्री में इसकी वो होगी, मीटिंग होगी, सबमिट होगी किस कंट्री में। तो ये रोटेशनल बेसिस पे होती है, एनुअली, हर साल रोटेशन बेसिस पे अलग अलग कंट्रीज में मीटिंग होती है। ये जो इसका नाम है इसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए आज रशिया में हुई है इस साल, अगली साल जो है नेक्स्ट ईयर जो है इंडिया में होगी, इससे नेक्स्ट ईयर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में, फिर ब्राजील में। ऐसे करके रोटेशन बेसिस पे होती है। अब हम जानते हैं इसके इनिशिएटिव्स क्या है ब्रिक्स के, मतलब इसने अब तक क्या क्या काम किया है। तो पहला इनिशिएटिव इसका है जो इम्पोर्टेंट बहुत है, वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्टैब्लिश करना। इन इन कंट्रीज ने एक बैंक को स्टैब्लिश किया है अपने जो भी काम है उसको करने के लिए। वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो इन्होंने अपनी 6 समिट में जो ब्राजील में हुई थी 2014 में, वहां पे पहली बार ये इसके बारे में बात हुई थी और इसको स्टैब्लिश कर लिया था, इसको बना दिया था। इस बैंक के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो शंघाई चाइना में है। तो बेसिकली इसकी ज़रूरत क्या है बैंक की? इस बैंक की ज़रूरत है कि हम कोई भी काम करना चाहते हैं, जैसे हम नॉर्मल उसमें भी रहते हैं, तो हम अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में पैसे अपने अकाउंट बनवाते हैं, वहाँ से ज़रूरत हो तो लोन भी लेते हैं। इसी तरह ये न्यू डेवलपमेंट बैंक इन्होंने बनाया ताकि इनको कोई भी काम हो तो ये बैंक के पास जा सके पैसे के लिए। दूसरा जो इसका इनिशिएटिव है वो है कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या है, ये भी 2014 में बनाया गया था, ये एग्रीमेंट भी 2014 में साइन हुआ था। इसमें क्या है कि अगर किसी कंट्री को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत है, शॉर्ट टर्म किसी बैलेंस की जरूरत है, किसको कुछ काम करना है, कोई पेमेंट देनी है, तो ये कंट्री आपस में कॉपरेशन करके उस कंट्री की हेल्प कर सकते हैं आपस में पूरे ग्रुप में। इसलिए इस एग्रीमेंट की ये महत्वता है। फिर तीसरा है ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम बेसिकली ये है कि जब ये कंट्रीज आपस में ट्रेड करें या किसी बाहर की कंट्री से भी ट्रेड करें, तो इनको
स्विफ्ट सिस्टम की जरूरत ना पड़े। मैं आपको स्विफ्ट सिस्टम भी समझाऊंगा आगे आने वाली वीडियो में। स्विफ्ट सिस्टम क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्विफ्ट सिस्टम मतलब है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कोई भी कंट्री ट्रेड करती है उसके लिए यूज होता है। ये स्विफ्ट सिस्टम के द्वारा ही ट्रेड किया जाता है। तो वो वेस्टर्न कंट्रीज का मैं उसमें वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये कंट्रीज उसका एक अल्टरनेटिव लाना चाहती है ब्रिक्स कंट्रीज, ताकि वेस्टर्न कंट्रीज में इनकी महत्वता कम हो सके, इसलिए ये ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को ला रही है। फिर चौथा इनका वो है इनिशिएटिव कस्टम एग्रीमेंट। कस्टम एग्रीमेंट इसलिए लाई है, इन्होंने इसलिए साइन किया है ताकि ये अपनी कॉपरेशन बढ़ा सकें ट्रेड में, ट्रांसपोर्ट्स में और लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव कर सकें, ईज कर सकें अपने ट्रेड में। ट्रांसपोर्ट जो है उसको बहुत रिलाय कर सके, कोई दिक्कत ना है, इसलिए ये एग्रीमेंट साइन किया है। चौथा एग्रीमेंट, पांचवा आपका इनिशिएटिव है लॉन्चिंग सैटेलाइट। सैटेलाइट्स की इंपॉर्टेंस आप सभी जानते होंगे। आजकल हर चीज के लिए सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। आप फोन चलाते हो, अभी हम आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, सबके लिए सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। तो इन कंट्रीज को भी काम करने के लिए जाहिर सी बात है सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी ही। तो इसलिए ये कंट्री आपस में मिलकर सैटेलाइट इंडिविजुअली भी अपनी वो सैटेलाइट लॉन्च करती है, आपस में मिलकर भी सैटेलाइट लॉन्च करती है, ताकि ये बहुत रिलायंटली काम कर सकें आराम से, अच्छे से। फिर इसकी एक हिस्ट्री जान लेते हैं ब्रिक्स की। जो ये ब्रिक्स है, जब ये पहली बार बना था तो 2006 में जब ये फॉर्मलाइज हुआ था, तो इसका नाम ब्रिक्स नहीं था, खाली ब्रिक था। ये ब्रिक था, इसमें एस नहीं था, ये साउथ अफ्रीका वाला। ये 2010 में ज्वाइन हुआ था। 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक को ज्वाइन किया था और फिर इसका नाम ब्रिक्स हो गया था। पहले खाली ब्रिक था। उसके बाद अब हम इसकी समिट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी समिट, हम लास्ट की कुछ समिट के बारे में जान लेते हैं। 2020 में जो इसकी समिट हुई थी वो रशिया में हुई थी, जो इसका 12th एडिशन था। 21 में जो समिट हुई थी वो इंडिया में हुई थी, जो इसका 13th एडिशन था। 22 में जो हुई थी वो चाइना में हुई थी, जो इसका 14th एडिशन था। और 23 में जो होने वाली है वो साउथ अफ्रीका में हुई थी, जो इसका 15th एडिशन था। तो ये जो 2020 वाली, 2021 और 2022 वाली है, ये तीनों मीटिंग जो है अभी तक वर्चुअली हुई है, क्योंकि कोरोना की वजह से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे हैं वर्ल्ड लीडर, तो इस वजह से ये वर्चुअली हुई है। 2023 की अभी होगी तो पता चलेगा वर्चुअली होगी या ये ट्रैवल करेंगे साउथ अफ्रीका लीडर्स। तो बेसिकली ये ब्रिक्स के बारे में। इस ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, अब जितनी भी कंट्रीज है, इसकी बेसिकली इंपॉर्टेंस है कि हम जितनी भी ये पांचों कंट्री हैं, इंडिया को इंक्लूड करके, ये सब अपने रिलेशंस को अच्छे से बढ़ा सकें, अच्छे से बना सकें। और उसकी बहुत ज़रूरत है आजकल। अगर आपको एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, अपने आप को बहुत आगे वो लेके जाना है, तो आपको अदर कंट्रीज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इस ग्रुप की इंडिया के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो आप ये देखिए, मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में बता दिया है, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, आपने देख लिया तो आप सबको समझ में आ गया होगा। मेरे 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 हिसाब से आपको कुछ ब्रिक्स के बारे में समझ आ गया होगा। तो अभी मैं अपनी ये जो सीरीज़ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाली, अभी कंटिन्यू करूँगा, आपको और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताऊँगा। मैं आपको ऑलरेडी G20 और G7 के बारे में बता चुका हूँ। आप अब मेरे चैनल मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र पर जाके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें देख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कल मैंने G7 के बारे में आपको बताया था, उसमें हल्की सी एक मिस्टेक कर दी थी, छोटी सी, कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है G7 की, क्योंकि G7 में इंडिया आता नहीं है, तो क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया को, क्यों पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे अभी 2 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप, जो उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि 4 कंट्रीज को G7 में ऐड कर लिया जाए। वो 4 कंट्री थी हमारी, इंडिया, साउथ कोरिया, रशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों कंट्रीज को ऐड करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, G7 में प्रस्ताव दिया था। अभी इस पे काम हो रहा है, बट अभी ये ज्वाइन नहीं हुई है G7 में। तो इसलिए इंडिया की इंपॉर्टेंस इसके लिए और भी बढ़ जाती है, क्योंकि शायद इंडिया भी फ्यूचर में इसका मेंबर हो जाएगा। मैंने कल क्या गलती कर दी थी, मैं ऑस्ट्रेलिया बोलना भूल गया था, मैंने इंडिया को 2 बार बोल दिया था। तो प्लीज़ मेरी मिस्टेक को सॉरी बोलता हूँ और आप एक करेक्ट कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा ब्रिक्स के बारे में। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र को, और इन वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और समझिए और मुझे बताइए आपको ये वीडियोस कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।